आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। अच्छा जी। तो दोस्तों फिर से एक बार मोदी जी ने जेनजी के सामने सरेंडर करके रख दिया है। मोदी जी जेनजी के सामने रोना धोना कर रहे हैं। अपोजिशन तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन जेनजी के सामने रोना धोना। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। देखो आज 1 अगस्त 2026 है एंड ये बात लिख करके कहीं पर रख लो कि अगले इलेक्शन में मोदी जी ये वाली बात को दोबारा रिपीट करेंगे एंड इस चीज के ऊपर सिंपैथी कार्ड प्ले करके वोट भी मांगेंगे, क्योंकि यही इनका पुराना स्टाइल है। बट मोदी जी अफसोस जेनजी इन बातों में फंसने वाला नहीं है एंड यही चीज शायद मोदी जी को यहाँ पर समझ में आ गई थी कि जेनजी से रील वाला गेम वो नहीं खेल सकते। जिस तरीके से प्रोटेस्ट के बाद जेनजी को टारगेट किया जा रहा है, जेनजी को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा एंड इस वजह से मोदी जी अभी कह रहे हैं कि मैंने तो सबको माफ कर दिया। यहाँ पर सर आपने माफ नहीं करा, आप पीछा छुड़ा रहे हो यहाँ पे। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। सर बचपन में तो गलतियां होती है, आपने बता दिया, लेकिन आपके आईटी सेल के बुढ़े अभी तक क्यों गलती कर रहे हैं? इनफैक्ट एक नेता तो सर आपकी पार्टी में ऐसे हैं जिन्होंने भाषण के अंदर मुजरा शब्द का यूज यहां पर कर लिया था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर चुके हैं। सर कौन है वो आपकी पार्टी के बुढ़े, जरा बताओ ना। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है। समाज के अंदर एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस तरीके की भाषा कैसे बोल सकती हैं। एक बीजेपी की बेटी की भाषा आगे चल के अभी आपको सुनाने वाला हूं, तोते उड़ जाएंगे बीजेपी के भी। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। अरे सर पहले अपने आप को तो राह दिखा लो सही तरीके से, बच्चों को राह बाद में दिखाना। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। ये जितनी बातें यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं एंड ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली सच्चाई है कि मोदी जी ने हर वो वीडियो देखी है जहां पर मोदी जी को गाली दी गई है या फिर मोदी जी को क्रिटिसाइज किया गया एंड वो मोदी जी को बहुत बुरी लग गई है, दिल में से निकल नहीं रही है। वरना एक बार जरा खुद सोचो कि क्या हमारे देश में अपने आप ही नैरेटिव चल जाएगा, अपने आप ही 15 साल की एक बच्ची को टारगेट किया जाएगा। बाकायदा न्यूज चैनल वाले, आईटी सेल के ट्रोल्स यहाँ पर उस लड़की के सारे डिटेल्स को साझा कर रहे थे, उस लड़की को अनसेफ करके, एंड दूसरी तरफ मोदी जी महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर मत करो ड्रामा। दांतों तले हमारी जीभ आ जाती, खून निकल आता है, लेकिन दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। इमेजिन करो वो गलती जो इन्होंने खुद करी, पेपर लीक इनकी वजह से हुआ, प्रोटेस्ट इनकी वजह से हुआ, प्रोटेस्टर्स पे पैलेट गन्स और प्रोटेस्टर्स पे लाठियां इनकी वजह से चली एंड ये माफ सामने वाले को कर रहे हैं। भाई क्या हो रहा है यार, भाई मैं कहां आ गया भाई। लेकिन ज्ञान देने में किसी का क्या ही जाता है, दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारे हैं, बच्चे भी हमारे हैं। अगर बच्चे आपके हैं तो लाठी और पैलेट गन क्यों चलवा रहे थे उनके ऊपर? अब देखो जो गाली मोदी जी को यहां पर पड़ी, मैं पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है इस चीज को कॉल आउट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी खुद विपक्ष के नेताओं को, उनकी माताओं को आए टाइम गालियां दे चुकी है कई बार। इनफैक्ट आपने उस 15 साल की लड़की की लैंग्वेज सुनी ली होगी अभी तक, लेकिन इनके ट्रोल्स की लैंग्वेज कभी आपने सुनिया पढ़ ली ना तो आपको इतनी ज्यादा शर्म आएगी। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा शर्म ये देखकर आएगी कि मोदी जी उन लोगों को फॉलो करते हैं। ठीक है मोदी जी आपने इनको माफ कर दिया, अब इनको जरा फॉलो भी कर लो जैसे आईटी सेल के लोगों को करते हो। अब एक तरफ तो ये ड्रामा किया जा रहा है कि मैंने तो माफ कर दिया, सब लोग माफ कर दे, एंड सुधीर चौधरी जैसे लोग भी कह रहे हैं कि इसके बाद तो अभिजीत दिपके जैसे लोग बहुत छोटे लगने लग गए हैं यहाँ पर। सुधीर भाई छोटेपन की बात नहीं करे तो बेटर होगा। ये बंदा तिहाड़ में होकर क्या है, एट प्राइम टाइम पे न्यूज सुना रहा है यहाँ पर, छोटापन। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विच हंटिंग हुई, एफआईआर हुई उस लड़की के ऊपर, अब उस लड़की का वीडियो यहाँ पर सामने आया एंड मुबारक हो मोदी जी और उनकी पलटन को कि 15 साल की बच्ची को उन्होंने यहाँ पर डरा के रख दिया। वाह क्या क्वालिफिकेशन है सर। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अब इस लड़की ने तो यहाँ पर माफी मांग ली, लेकिन क्या इससे मोदी जी का ईगो सेटिस्फाई होगा? आप ही बता दो जरा कमेंट सेक्शन में। अब एक तरफ बीजेपी, आईटी सेल एंड गोदी मीडिया इस लड़की की विच हंटिंग यहाँ पर कर रहे थे, पूरी तरीके से पीछे पड़े थे, सारी डिटेल्स यहाँ पर पब्लिक करके रख दी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी जेनजीज हैं जिनको बिना बात के टारगेट किया जा रहा था, जैसे कि उर्वशी का वीडियो जो कि बीजेपी छत्तीसगढ़ ने पोस्ट किया एंड नीचे लिखा बाबर की विरासत पर ठुमकने वाले जेनजी। अब इस लड़की उर्वशी ने कोई गलत भाषा यहाँ पर नहीं बोली थी, तो ठुमकने वाले जेनजी क्या होते हैं? क्या बीजेपी के लोग अपने घर की बेटियों से ऐसे बात करते हैं? लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट किया, प्रॉब्लम ये कि उर्वशी का रिप्लाई उसके बाद ऐसा था। उर्वशी का वीडियो देखकर ही मोदी जी ने रात को हथियार डाल दिए यहाँ पे। And my DMs are flooded with people asking me if I'm okay. I am not. मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है।
I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा ChatGPT तुम्हें अच्छे responses नहीं दे रहा है guys. घुटनों पे बड़ा जोर लगा के बीजेपी आईटी सेल वालों ने सोचा कि चलो जेनजी को बदनाम करते हैं, लेकिन जेनजी को फर्क ही नहीं पड़ रहा इससे। वो हंस के रिप्लाई वीडियो बना रहे, मोदी जी कुछ करो मोदी जी। वैसे मोदी जी अभी कल्चरल शॉक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या हमारे देश की लड़कियां इस तरीके से बातें कर सकती हैं। एक लड़की की बातें आपको भी सुनाना चाहता हूं, लेकिन एक्शन नहीं होगा क्योंकि ये बातें गांधी जी के ऊपर थी। क्या चरखे चला के नहीं, इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, आजा कमर झुकी, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। महात्मा गांधी को गालियां दी जा रही है, महात्मा गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या मोदी जी ने इनको माफ कर दिया? एक्चुअली में जो ज्ञान मोदी जी ने दिया ना, ये ज्ञान उनको सबसे पहले आईटी सेल के लोगों को और अपने भक्तों को देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है इसी पूरे मैटर के ऊपर। अभिजीत दिप्के का भी यहाँ पर रिएक्शन निकल कर आया है। तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। एंड शायद यही वो वीडियो है जहां पर मोदी जी ने अपना मूड चेंज कर लिया। मोदी जी को लगा कि ये लोग कहीं दूसरे प्रोटेस्ट के लिए ना उतर आए। अब वैसे तो गाली गलौच वाली वीडियो थी जिसपे सारा समाज यहाँ पर कल्चरल शॉक में जा चुका है, लेकिन एक्चुअल वीडियोस पे तो मोदी जी ने रिएक्ट ही नहीं करा। 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र, 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 अब 15 साल की लड़की पे तो एक्शन ले लिया, लेकिन इनके ऊपर कैसे एक्शन लेंगे? इन्होंने तो मोदी जी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी है कि बात किसके बारे में हो रही है। अरे देखो, मैं आप सब लोगों से बोलना चाहता हूं, जब भी आप प्रोटेस्ट में जाओ तो प्लीज वहां पर जाके गाली गलोच मत करो। थोड़ा सा क्रिएटिव हो गए ना तो क्रिटिसाइज करने में और मजा आएगा, जैसे कि बाल नरेंद्र या फिर उर्वशी का वो वाला वीडियो जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था। अब एक पैतरा तो बीजेपी का फेल हो गया, यहाँ पर सरेंडर करना पड़ गया। एक और पैतरा कल इनकी तरफ से चला गया कि पुलिस वालों की फैमिलीज को बुलाया गया कि देखो पुलिस वालों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, तालियां हो जाए। जिसके हाथ में गन है वही ये रोना गाना कर रहा है कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। My name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। My father was at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। वाह, क्या नई तरीके की स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखवाई है। पुलिस वालों की फैमिलीज को बुला लिया गया, जेंजीज को जेंजीज के अगेंस्ट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। बट अगर इनसे भी एक्चुअली इनकी राय मांग लोगे ना तो ये भी सीजेपी प्रोटेस्टर निकलेंगे। एंड दूसरी चीज, विक्टिम किसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है? जिसने यहाँ पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस चलाई, लाठी के अंदर दिल्ली पुलिस वाले कील तक लगा करके ले गए थे, बिना बात के लोगों को लाठियां मार रहे थे, और उनको यहाँ पर सबसे बड़ा विक्टिम बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मोदी जी ने अपने साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी ये विक्टिम कार्ड सिंड्रोम दे दिया यहाँ पे। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स में उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रही है उनके फ्रेंड के थ्रू। बहुत बुरी बात है, आपके फादर के हेड पे इंजरी आई, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मोदी जी को बोलो ना कि ऐसी हरकत इन द फर्स्ट प्लेस करी ही क्यों थी यहाँ पे। दूसरी एंड सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ये जेंजीज को आगे यहाँ पर किया जा रहा है, विच क्लियरली शोज कि बीजेपी खुद जेंजीज से नहीं लड़ पा रही। इनको खुद यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के जेंजी बच्चों की जरूरत पड़ रही है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। बट ये अपने आप में एक और लो है जो हमने पहली बार देखा है कि हमारे पुलिस वालों की फैमिलीज को यूज किया जा रहा है एक पार्टी को बचाने के लिए। इसी पूरे मैटर को लेकर एक गोदी पत्रकार पहुंचना चाहिए था मोदी जी के पास कि भाई पुलिस वालों के बच्चे ऐसे कह रहे हैं, पुलिस वाले इतने परेशान है। सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए था कि क्यों परेशान है, ये विपक्ष से सवाल पूछने पहुंच गए।
उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का पुलिस वाले तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बार-बार बीजेपी के बोलते रहते हैं। ये बार-बार बीजेपी के बोलते रहते हैं, बीजेपी की। अबे तू बीजेपी का है और मैं दिखाता हूं तुझे। ये बंदा जिसने सवाल पूछा, आप दूसरी वीडियो में भी इसको क्लियरली यहां पर देख सकते हो। ये सेम बंदा यहां पर अमित शाह के साथ खड़ा हुआ हंसी ठट्टे करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज तक का जर्नलिस्ट है और एक और इसकी वीडियो इस टाइम पर वायरल हो रही है जहां पर ये राहुल गांधी को क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने क्रिसमस पे वीडियो बना के डाली लेकिन दिवाली पर नहीं उन्होंने वीडियो डाली। तो सामने वाले ने फैक्ट चेक भी कर दिया, ये एक्चुअली में जर्नलिस्ट के भेष में एक अंधभक्त है। और सिर्फ ये नहीं, इसके जैसे दर्जनों यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है यहां पर कि अब इन सब लोगों का टाइम यहां पर अप हो चुका है, इनका खेल यहीं पर समाप्त हो चुका है। एंड देश की जनता, जेन जी, जेन अल्फा, जो आने वाला टाइम है वो समझ चुका है कि ये झूठ बोल रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के ऊपर, खास तौर से मोदी जी का जो सरेंडर हुआ रोने धोने वाला, मित्रों इसके ऊपर अपनी भड़ा जरूर कमेंट सेक्शन में निकालना। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं लेकिन हम आपको सच्चाइयां दिखाते रहेंगे।